नमस्कार। भारत की आर्थिक शक्ति के पीछे असली ताकत क्या है? आज हम उन 4 दमदार उद्योगों की गहराई में उतरेंगे जो देश की तरक्की की रीढ़ हैं। तो चलिए देखते हैं भारत को असल में क्या चीज आगे बढ़ा रही है। तो सफर शुरू होगा इंजीनियरिंग से, जो हर उद्योग की जान है। फिर हम देखेंगे कि कैसे ऑटोमोबाइल क्लस्टर देश को रफ्तार दे रहे हैं, कैसे रेलवे भारत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ रहा है, और कैसे जहाज निर्माण भारत की समुद्री ताकत को मजबूत कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग की। ये भारत के औद्योगिक जगत का असली बाहुबली है। जरा सोचिए, ये सेक्टर अकेला 40 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। ये संख्या तो कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। अब देखिए, इस विशाल इंजीनियरिंग सेक्टर को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है भारी इंजीनियरिंग, मतलब वो जो बिजली घरों के लिए बड़ी बड़ी टरबाइनें बनाती है, और दूसरी है हल्की इंजीनियरिंग, जो छोटी लेकिन उतनी ही जरूरी चीजें बनाती है, जैसे किसी सर्जन के काम आने वाले औजार या फिर वो नट बोल्ट जो सब कुछ एक साथ जोड़े रखते हैं। और इस मैदान के बड़े खिलाड़ी कौन हैं? यहाँ ना एक बड़ा दिलचस्प मिश्रण है। एक तरफ भेल और एचएएल जैसे सरकारी दिग्गज हैं, जो देश के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। तो दूसरी तरफ एल&टी और सीमेंस जैसे प्राइवेट पावर हाउसेस हैं, जो ग्लोबल इनोवेशन और कंपटीशन लेकर आते हैं। अच्छा, तो जब इतनी बेहतरीन इंजीनियरिंग सड़कों पर उतरती है तो क्या होता है? बिल्कुल सही, यही हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तक ले आता है, एक ऐसा सेक्टर जो सचमुच भारत के विकास को रफ्तार दे रहा है। भारत की ऑटो इंडस्ट्री किसी एक जगह पर सिमटी हुई नहीं है। ये उत्तर में गुड़गांव से लेकर दक्षिण में चेन्नई तक पावर सेंटर्स का एक पूरा नेटवर्क है। और मजे की बात यह है कि ये सभी केंद्र मिलकर देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 5% का जबरदस्त योगदान देते हैं। और अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें तो पता चलता है कि कैसे अलग अलग इलाकों ने अपनी एक खास पहचान बना ली है। जैसे मुंबई टेल्को और महिंद्रा जैसे दिग्गजों का घर है, वहीं दक्षिण में चेन्नई में अशोक लेलैंड का दबदबा है, और हाँ, देश की रक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण वाहन हैं वो जबलपुर में तैयार किए जाते हैं। इन कंपनियों का इन जगहों पे होना कोई इत्तेफाक नहीं है। हर केंद्र को बड़ी समझदारी से, मतलब रणनीतिक रूप से स्थापित किया गया है, ताकि एक मजबूत देशव्यापी मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क बन सके जो राष्ट्र को हमेशा चलाता रहे। सड़कों से अब पटरियों पर चलते हैं। भारतीय रेलवे को अक्सर राष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है, और इस जीवन रेखा को चालू रखने के पीछे एक बेहद महत्वपूर्ण उद्योग दिन रात काम करता है। भारतीय रेलवे क्षेत्र की सबसे खास, सबसे बड़ी बात यही है, ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। मतलब भारत न सिर्फ अपने विशाल नेटवर्क को चलाने के लिए जरूरी हर चीज बनाता है, बल्कि इस टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये आत्मनिर्भरता खास सेंटर्स के एक नेटवर्क से आती है। जैसे चित्तरंजन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बनते हैं, तो वाराणसी डीजल लोकोमोटिव का बादशाह है। और जिन डिब्बों में करोड़ों लोग सफर करते हैं, वो पेराम्बूर और कपूरथला जैसी जगहों पर बनते हैं। ये एक राष्ट्रव्यापी कोशिश है जो पूरे देश को जोड़ती है। चलिए, जमीन से अब समंदर की ओर बढ़ते हैं और भारत के जहाज निर्माण उद्योग पर नजर डालते हैं। एक ऐसा सेक्टर जो भारत को एक समुद्री शक्ति बनाने के लिए बहुत जरूरी है। भारत के तटों पर 27 बड़े शिपयार्ड हैं, और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इनमें से ज्यादातर, यानी 27 में से 19 प्राइवेट सेक्टर के हैं। ये दिखाता है कि इस रणनीतिक क्षेत्र में प्राइवेट भागीदारी कितनी तेजी से बढ़ी है। इनमें से कुछ नगीनों में शामिल हैं विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड, जो कमर्शियल जहाज बनाने में माहिर है, और कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड। और मुंबई का मजगांव डॉक तो खास तौर पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारतीय नौसेना के लिए अत्याधुनिक युद्धपोत बनाता है। जाहिर है, ये सभी शिपयार्ड्स भारत की विशाल तटरेखा पर ही स्थित हैं। ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन देश के बड़े समुद्री व्यापार को सपोर्ट करने और इसकी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। तो हमने काफी कुछ जान लिया है ना? चलिए, हर सेक्टर से मिली सबसे जरूरी बातों को तेजी से दोहराते हैं, एक फटाफट रिवीजन हो जाए। तो याद रखने वाली मुख्य बातें ये हैं। इंजीनियरिंग रोजगार देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर है। ऑटोमोबाइल जीडीपी में 5% का योगदान देता है। रेलवे पूरी तरह आत्मनिर्भर है, और तो और एक बड़ा एक्सपोर्टर भी। और जहाज निर्माण में प्राइवेट सेक्टर का दबदबा है। ये हमारी चर्चा के कुछ सबसे अहम बिंदु हैं। अपनी याददाश्त परखने के लिए तैयार हैं? ये रहा पहला सवाल। चलिए,
अब सवाल नंबर 2 पर आते हैं। अब एक मैप पर आधारित चुनौती, क्या इस शहर को पहचाना जा सकता है? चौथा सवाल आपकी नंबरों की याददाश्त परखेगा। और आखिर में एक सवाल जो हमें इंजीनियरिंग की बुनियादी बातों पर वापस ले जाता है। यह शैक्षिक प्रस्तुति लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित थी। अगर भारत के उद्योगों की ये गहरी पड़ताल पसंद आई तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें नीचे कमेंट्स में आपके विचार जानकर बहुत खुशी होगी। अगली बार तक सीखते रहें।